नमस्कार दोस्तों। इंडिया में ऐसे कई सारे मैरिज मार्केट्स हैं जहां पे आप पैसे देकर अपने लिए दूल्हे या दुल्हन खरीद सकते हैं। ये है बिहार का सौरभ सभा मार्केट। यहाँ पे लिटरली लड़की के माँ बाप अपनी बेटियों के लिए दूल्हे खरीदने आते हैं। अब जरा मध्य प्रदेश के शिवपुर जिले का ये मार्केट देखो। यहाँ पे स्टैम्प पेपर पे लीगली दुल्हन रेंट में मिल जाती है। यस, मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे लिटरली 1 महीने से लेके 1 साल तक के लिए दुल्हन को स्टैम्प पेपर पे साइन करके लीगली रेंट में लिया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ब्राइड मार्केट का ये कारोबार बहुत पुराना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यू नेम्ड इट, उस स्टेट में भी किसी ना किसी छोटे जिले, कस्बे, गांव में ब्राइड मार्केट का कारोबार निकल ही जाएगा। और ये इतना कंसर्निंग है कि अगर हम सिर्फ एक स्टेट को पिक कर ले, हरियाणा, तो वहां से 1,30,000 ब्राइड्स, बहुएं ब्राइड मार्केट से खरीदी गई हैं। अब ये जो मार्केट्स हैं, इनका सच जान के आप लोग बिलीव नहीं करोगे। लिटरली पूरी मंडी सजती है। मंडी सजती है मतलब जो ब्राइड और ग्रूम है, इनको तैयार करा के इनके मर्जी के मुताबिक तो वहां खड़ा कराया जाता है और फिर इनकी बोलियां लगती है वहां पे। देखो, ब्राइड मार्केट का सच तो यही है, बट ऐसा नहीं है कि जितनी भी शादियां ब्राइड मार्केट के थ्रू होती है वो सारी अनसक्सेसफुल हो जाए। अब मैं किसी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बट ये सच है कि कुछ जोड़ियां ऐसी भी होती हैं जो आगे जाके काफी अच्छी हो जाती है, मतलब आपस में अच्छी निभने लगती है उनकी, तो उनका एक हंसता खेलता परिवार हो जाता है। इसके पीछे भी रीजन है। जो ब्राइड्स होती हैं बेसिकली वो बहुत गरीब घर से होती है, ठीक है, तो उनको अगर एक अच्छा परिवार मिलता है तो वो अपना 100% देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उनका बॉन्ड अच्छा हो जाता है, जिससे वो पहले के मुताबिक अच्छी लाइफ अभी को प्रेफर करते हैं। यह वह काजल है जिसको गरीबी के चलते इसकी सगी बहन और उसके पति ने महज 9,000 रुपए में बेच दिया है। आपकी जीजा ने क्या उसमें बदले में लिया? पैसे कितना? 9,000। अब देखो, ये जो मार्केट वाली शादियां है ना, इसका इस्तेमाल सरकार बहुत अच्छे तरीके से अपने पॉलिटिकल करियर को चमकाने के लिए करती है। कुछ समय पहले जब आर्टिकल 370 हटाया गया था मोदी जी के द्वारा कश्मीर से, तब जो हरियाणा के सीएम है उनका एक विवादित बयान इसके ऊपर आया था कि अब जो लड़कियां हैं इस तरह की शादियों के लिए कश्मीर से भी लाई जाएंगी हरियाणा के लड़कों के लिए। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कश्मीर की लड़कियों को लेकर विवादित बयान दिया। ऐसे में अब कश्मीर से भी लड़कियों को शादी के लिए लाया जा सकता है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैं इंटरनेट सर्फ कर रहा था तो ये आर्टिकल मेरे सामने आया। अब जब ये आर्टिकल मेरे सामने आया तो आप लोग की तरह मैंने भी यही सोचा कि ये प्रॉब्लम इंडिया के पर्टिकुलर किसी स्टेट की होगी, और पर्टिकुलर किसी स्टेट की भी क्या होगी, वहां के किसी छोटे विलेज की होगी। बट फिर मैंने इसके ऊपर डिटेल रिसर्च स्टार्ट किया, और जैसे जैसे मैं रिसर्च करता गया मुझे पता लगा ये प्रॉब्लम किसी पर्टिकुलर स्टेट की नहीं है। मेजॉरिटी जो बड़े स्टेट्स हैं ना, उन सब स्टेट्स में ये प्रॉब्लम अभी भी है। सो ये मैरिज मार्केट्स सही है या गलत? आखिर क्यों ऐसे लड़कियां और लड़कों को खरीदा बेचा जाता है, और आखिर कौन इन्हें खरीदता है, और इनके खरीदने, बिकने या शादी हो जाने के बाद इनके साथ क्या होता है, आइए जानते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया कि ये प्रॉब्लम पूरे इंडिया की है, इसलिए आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए मैंने इस मार्केट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहला ग्रूम मार्केट जहां दूल्हे बिकते हैं, दूसरा ब्राइड मार्केट जहां दुल्हनें बिकती हैं। अब देखो, ये जो ब्राइड मार्केट है इसके भी 2 हिस्से हैं। पहला जहां से आप दुल्हन खरीद के ला सकते हैं, दूसरा जहां से आप दुल्हन को किराए में ला सकते हैं, भाड़े में ला सकते हैं 1 महीने से 1 साल तक के लिए। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इंडिया के नॉर्थ साइड से। ये है हरियाणा, और ये है हरियाणा की एक दुल्हन जो 10 साल से इस मार्केट में फंसी हुई है। अब तक इसके 4 पति रह चुके हैं, लेकिन एक भी बार इसकी शादी नहीं हुई है। होगी जब आप यहाँ आए थे? 10 साल की। 10 साल। तो कितनी जगह उसके बाद बेचेंगे? 2 जगह बेचेंगे। ये तीसरी जगह है। मोल की बहुएं या पारो, ये जो टर्म्स हैं खरीदे हुए बहुओं के लिए यूज होता है हरियाणा में। जी हाँ, ये प्रैक्टिसेस हरियाणा में इतने ज्यादा कॉमन है। आप इमेजिन करो, एक कैटल बछड़े की कीमत हरियाणा में 70,000 रुपीज है, वहीं पे मोल की बहुएं, खरीदे हुए बहुएं की जो कीमत है वो मात्र 4,000 रुपए है। ये प्रैक्टिसेस हरियाणा में इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी है कि आज की डेट में हरियाणा में खरीदी हुई बहुएं जो हैं उनकी तादाद 1.3 लाख के अराउंड पहुंच चुकी है। अब हरियाणा के बाद इंडिया में नॉर्थ में ही स्थित राजस्थान रीजन के एक डिस्ट्रिक्ट हड़ौती में ये कारोबार हो रहा है। जी हाँ, वहां पे 50,000 तक की रकम में आप बहू खरीद सकते हैं।
अब आप लोग सोचेंगे हरियाणा में 4,000 और राजस्थान में 50,000, इतना बड़ा डिफरेंस क्यों? आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा। एक्चुअली जो ब्राइड होती है ना, उसे कई तरह के बांटों में तौला जाता है। जी हाँ, अब एक्चुअली जो बाट है, जो क्राइटेरियाज हैं, वो ब्राइड का स्किन कलर, ब्राइड की एज, अब ब्राइड वर्जन है या नहीं है, या ब्राइड को कितनी बार खरीदा या बेचा गया है, ये डिसाइड करता है उसकी कीमत। जी हाँ, अब डिस्पाइट द प्राइस डिफरेंस, इस चीज में दोनों ही स्टेट में एक चीज काफी कॉमन है कि ब्राइड जो है उसे खरीदने या बेचने का जो काम है वो एक एजेंट, दलाल करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की टीम ने इनके ऊपर स्टिंग किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की टीम का एक मेंबर, जो ये ब्रोकर्स हैं, दलाल हैं बेसिकली, उनके पास जाता है डील करने के लिए, तो उनसे बात करता है। तब उन्होंने बताया कि वो क्या है ना, अमाउंट के ऊपर अश्योरेंस लेते हैं। जैसे 1 लाख रुपए की अगर आप कोई बहू खरीद रहे हैं तो उसकी वो गारंटी लेंगे कि वो आफ्टर मैरिज भागेगी नहीं। टाइम्स ऑफ इंडिया की स्टिंग में ही पता लगा कि ये जो ब्रोकर्स हैं बेसिकली, ये जो इनके क्लाइंट्स होते हैं ना, उनका पूरा डेटा बैंक रखते हैं। यहाँ पे डेटा बैंक से मतलब है कि जो ग्रूम होता है, जो बेसिकली लड़का होता है, उसका डेटा बैंक, मतलब कि उसकी शादी नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है, किस रीजन से नहीं हो पा रही है और किस तरह की लड़की उसके लिए सूटेबल होगी, तो वो इस तरह का डेटा बैंक बनाते हैं। फिर कोई भी लड़की जो उन्हें सूट करती है या जिससे उनकी शादी हो सकती है, उसका भी डेटा बैंक इनके पास होता है। फिर उन दोनों को मर्ज कर देते हैं ये लोग। अब मर्ज करने के बाद लड़की की फैमिली को उस लड़की की प्रोफाइल दिखाई जाती है, ओवरऑल सब कुछ डेटा दिखाया जाता है कि आपके बेटे को सूट कर रही है और इससे आपके बेटे की शादी हो सकती है। और सेम प्रोसेस वो जो लड़की होती है उसकी फैमिली के साथ भी करते हैं और उन्हें बताते हैं कि उसमें जो भी कट उन्हें मिलेगा उसका कुछ हिस्सा वो लड़की वालों को भी देगा। तो ये जो रीजन है, इस कारण जो लड़की की फैमिली होती है वो हमेशा तैयार हो जाती है। और जब दोनों की फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है तो ये मैरिज को डन कर देते हैं। झारखंड, मध्य प्रदेश, आसाम, ऐसे कई स्टेट से ये लड़कियों को लेके आते हैं। अब सरप्राइजिंग ये नहीं कि ये शादियां हो रही हैं, सरप्राइजिंग ये है कि ये जो शादियां हैं किसी ट्राइब में नहीं हो रही है, ठीक है, जंगलों में नहीं हो रही है। जो वेल सेटल्ड बिजनेस फैमिलीज हैं, रिचेस्ट फैमिलीज हैं, वो अपने बेटों की जो शादियां हैं वो इस तरह की खरीदी हुई लड़कियों से करवा रहे हैं, मतलब बिकॉज कि उनके बेटों की शादियां नहीं हो पा रही हैं। मतलब बहुत सारे रीजन उसे मिल रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जब इस चीज के ऊपर, इस चीज में इन्वॉल्व्ड एक बिजनेसमैन से बात करी, तब उसने बताया बूंदी में, राजस्थान की बूंदी में बेसिकली इस तरह की 30 शादियां तो उसके नजरों के सामने हुई है, जो कि वेल सेटल्ड बिजनेसमैन के बेटे थे। अब इन रीजन्स में ना ये सब चीजें डायरेक्टली नहीं होती है, अथॉरिटीज के नाक के नीचे जो एजेंट्स हैं ये काम करते हैं, इस तरह की शादियां करवाते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें सेंट्रल या वेस्टर्न इंडिया की, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इस तरह के जो मार्केट्स हैं वो ओपन मार्केट्स आप लोग को देखने को मिलेंगे। अपन अगर महाराष्ट्र के अर्धापुर की बात करें तो वहां इसका एक ओपन मार्केट है। न्यूज़ 18 की जो टीम है उन्होंने यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग करी। जी हाँ, अब न्यूज़ 18 के ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पता लगा कि वहां ऐसा रिवाज है कि लड़की के भाई और पिता उस लड़की की पर्टिकुलर बोली लगाते हैं। अब जो भी लड़का वहां पे उस बोली को एक्सेप्ट कर लेता है, उस लड़की को, उस लड़के को बेच दिया जाता है, मतलब इनडायरेक्टली शादी करवा दी जाती है। अब जरा सोच के देखो, बेचते या शादी करवाते वक्त लड़की का जो परिवार है वो ये तक नहीं सोचता कि किस तरह का लड़का है ये, हम इसे जानते भी नहीं है, मेरी बेटी को किस तरह से रखेगा, आगे मेरी बेटी कैसे रहेगी। लिटरली इन सब चीजों की कोई परवाह ही नहीं होती है इस मैटर में, और जस्ट शादी करवा दी जाती है उसकी। तो महाराष्ट्र की तरह मध्य प्रदेश में भी ये सब चीज काफी कॉमन है और सिमिलर भी है, बट जो मध्य प्रदेश है वो इन चीजों में और भी ब्रूटल है। जी हाँ, मैं ब्रूटल वर्ड यूज करूंगा। एक्चुअली यहाँ पे आप सिर्फ बहुओं को खरीद ही नहीं सकते, अगर आप चाहो तो उन्हें रेंट पे भी ले सकते हो। जी हाँ, एंशिएंट टाइम ने इनके ऊपर बेसिकली एक रिसर्च किया। जो मध्य प्रदेश में एक विलेज है शिवपुरी। अब एंशिएंट टाइम्स ने जब ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन किया तब उन्हें पता लगा कि ये जो रेंट में लेने वाला बहुओं को जो प्रथा है वो वहां पे बहुत ही कॉमन प्रथा है, जिसे दधीचा बोला जाता है। देखो, इस तरह के जो मार्केट है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में साल में एक बार ही लगते हैं, और हरियाणा और राजस्थान से ऑलमोस्ट सभी चीजें सिमिलर है। बस जो दो चीजें हैं वो यहाँ पे बहुत डिफरेंट है। जो पहली चीज, यहाँ पे किसी भी तरह का ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्टली फैमिली इन्वॉल्व होती है, और दूसरी बकायदा लीगल स्टैम्प पेपर पे चीजें होती हैं। अगर आपका कभी कचहरी का चक्कर लगा हो तो प्रोबेबली आपने 10, 50 और 100 के एग्रीमेंट पेपर्स देखे होंगे। उस पेपर्स का एक्चुअल मतलब यही होता है कि आप सरकार को वो अमाउंट पे कर रहे हो, उसके एवज में सरकार आपको प्रॉमिस कर रही है कि इसका उल्लंघन नहीं होगा। तो मतलब इमेजिन करके देखो कि ये जो इलीगल चीज है इसके लिए गवर्नमेंट आपको प्रॉमिस कर रही है, बट लीगल अग्रीमेंट्स में साइन होकर बहुएं बेची जा रही हैं। अब
आप खुद सोच सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है ये किस तरह की है उन स्टेट्स में बेसिकली, और वहां के लोग किस तरह से इस चीज को सफर कर रहे होंगे। मतलब बेसिकली लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं। ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं उनमें सब कुछ मेंशन होता है, लाइक पैसे की डिटेल्स भी। अगर आप किसी लड़की को रेंट आउट कर रहे हो, मतलब रेंट में ले रहे हो, तो 15 से 25 हजार रुपए तक में आपको रेंट में मिल जाएगी। अगर आप उसे शादी करना है, परमानेंट उसे खरीद ही रहे हो, तब 2 लाख रुपए के एवज में आपको डायरेक्टली लड़की पूरे लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी। देखो, अपन ने ब्राइड मार्केट के बारे में अच्छी तरह से समझ लिया। अब अपन आ जाते हैं ग्रूम मार्केट की तरफ। ये जो बेसिकली ग्रूम मार्केट है, ये बिहार के मधुबनी जिले से ऑपरेट होता है बेसिकली। अनलाइक ब्राइड मार्केट, जिन भी लड़कों को, जिन भी ग्रूम्स को बिकना होता है, मतलब शादी करनी होती है, उन्हें एक पीपल के पेड़ के नीचे झुंड लगा के बैठना होता है। अदर साइड जो बेसिकली ब्राइड की फैमिली है वो बैठती है। फिर वहां पे जितनी भी प्रक्रिया है वो चालू हो जाती है। अब जिस लड़के को जो लड़की चाहिए होती है, या जिस लड़की को जो लड़का चाहिए होता है, बेसिकली वहां पे यही सीन होता है कि जो लड़की की फैमिली होती है वो लड़का खरीदती है, तो उस लड़के को डिसाइड करते हैं। फिर वो जो लड़का होता है उसे अपने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स और फर्दर सर्टिफिकेट्स जो बताता है कि वो कर रखा है उसने, वो सब कुछ वहां पे दिखाने पड़ते हैं और उसको अच्छे से चेक भी किया जाता है। अब जो पैसा है वो कैसे डिसाइड होता है, वो एज फैक्टर पे, एज क्राइटेरिया होता है इसके लिए बेसिकली। अगर लड़का जो है वो 35 के अराउंड है या उससे ऊपर है, तो जो उसकी प्राइस होगी 50,000 के नियर अबाउट होगी। जी हाँ, और वहीं पे जो लड़का है 25 ईयर्स के अराउंड होगा, तो उसे 2 लाख रुपए तक, 2 से 3 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। जी हाँ, तो यहाँ पे इस तरह से प्रक्रिया चलती है। अब आप लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, क्यों ये सब चीजें, क्यों? नॉर्मल तरीके से भी तो शादी हो सकती है, मेरी तरह ही, जैसे पहली बार मेरे माइंड में आया था। देखो, हर स्टेट्स के अपने डिफरेंट रीजन है। अपन अगर बिहार की बात करें पर्टिकुलर, तो बिहार में एक्चुअली ये 700 साल पुरानी प्रथा है। 700 साल पहले जब कनवा डायनेस्टी थी, तब उस डायनेस्टी में एक राजा हुआ करते थे, हरि सिंह। जी हाँ, उन्होंने ही इस प्रथा को लागू किया था और तब से वहां पे लोग इसे अभी भी फॉलो करते आ रहे हैं। अब देखो, ज्यादातर जो चीजें हैं वो अच्छे के लिए स्टार्ट होती हैं। जो राजा हरि सिंह थे, उन्होंने ये प्रथा स्टार्ट करी थी ताकि दूल्हे जो हैं बेसिकली वो बेचे जा सकें। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा ये तो गलत है, बट ऐसा नहीं है। उन्होंने बेसिकली उस टाइम पे इस चीज को लागू इसलिए किया था कि जो क्लास डिस्क्रिमिनेशन है बेसिकली वो खत्म हो सके और जो दहेज की प्रथा है ना वो खत्म की जा सके। तो मतलब ये अच्छे कॉज के लिए स्टार्ट हुआ था, बट आज इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करा जा रहा है इस प्रथा का बेसिकली। देखो, अपन ने ग्रूम के बारे में बात कर लिया, उसके पीछे के रीजन जान लिए। अपन ब्राइड के ऊपर आ जाते हैं। जो TOI की टीम है, टाइम्स ऑफ इंडिया की टीम है, उन्होंने जो वहां पे रिसर्च किया तो उसके रीजंस उन्हें बेसिकली वहां पे जो मिले वो सेक्स रेशियो मिला। लेकिन जो TOI की टीम थी, बेसिकली टाइम्स ऑफ इंडिया की टीम थी, वो सेटिस्फाइड नहीं थी सिर्फ इस पर्टिकुलर रीजन से। तो उन्होंने वहां के जो लोकल गांव के लोग हैं उनसे इसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश की, और जब गांव वालों से उन्होंने बात किया तब उन्हें पता लगा, एक तो ऑलरेडी जो गांव में लड़कियां काफी कम है, और अगर दूसरा कोई किसान गरीब है तो उसे कोई भी लड़की देना ही नहीं चाहता। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, दुल्हन खरीद के लेके आने का। लेकिन अब एक दूसरे फार्मर ने तो इन खरीदी हुई दुल्हन के 4 फायदे गिना दिए। पहला कि खरीद के दुल्हन कुछ 4-5 हजार रुपए में मिल जाती है, जिससे कि शादी का कोई खर्चा नहीं। दूसरा, अगर घर में 2 भाई हों तो एक ही दुल्हन से दोनों का काम हो जाता है। मतलब कई घरों में 2 भाई एक ही लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं। और तीसरा, उन्हें किसी एक भी भाई से अगर लड़का हुआ तो उन्हें खानदान का वारिस मिल सकता है। और चौथा और आखिरी फायदा, ये सब कुछ होने के बाद लड़की को वो मार्केट में वापस से बेच सकते हैं। मतलब ये जो खरीदी हुई लड़कियां हैं उनके लिए सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग मशीन्स हैं। अब बाकी जो 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, वहां पे तो इन्हें एक प्रथा का नाम दिया हुआ है। बट मैंने जब इसके ऊपर डिटेल्ड रिसर्च किया तो मुझे मतलब ऐसा कोई प्रथा नहीं मिला। बट ठीक है कि आई बिलीव ऐसी कोई प्रथा होगी, बट एक्चुअल में ये अगर कोई प्रथा होगी भी तो उसे एक अच्छे मकसद के लिए शुरू करा गया होगा, उसके पीछे एक रीजन जो होगा वो अच्छा होगा। बट आज वो जो रीजन है वो रीजन मेरे हिसाब से खत्म हो चुका है, और इसका जो यूज हो रहा है वो बहुत गलत तरीके से हो रहा है, जिसमें अगर कोई सफर कर रहा है तो बेसिकली मेरे हिसाब से वो सिर्फ लड़कियां ही सफर कर रही हैं। और ये जिस भी तरह की मैरिज हो रही हैं, इसके बिहाफ पे कोई भी कपल अगर अपने आप को एक हैप्पी मैरिज कपल बता रहा है तो मतलब लिटरली वो कुछ लाखों केस में से वो एक ही केस होता है। लिटरली जैसे कि ये कपल है जो अपने आप को हैप्पी मैरिज कपल बता रहा है, तो वो लाखों में एक है। अब लाखों में अगर एक हैप्पी मैरिज कपल बन के निकल रहा है तो रेस्ट ऑफ द जो कपल्स हैं उनकी लाइफ का क्या? मतलब लिटरली ये प्रॉपर बिजनेस बन चुका है, इसको बिजनेस के नजरिए से देखा जा रहा है। कई ऐसे घर हैं जहां पे माँ बाप जानबूझ के बेटियां पैदा कर रहे हैं ताकि उन्हें उनसे और मनी जनरेट करने का सोर्स मिल सके। जी हाँ, मतलब और लिटरली कई घरों में ऐसे भी देखने को मिला है, वो अपनी बेटियों की शादियां करवा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं पैसे कमाने के लिए। मतलब एज अ मनी मेकिंग मशीन उन्हें यूज करा जा रहा है।
एशियन टाइम्स ने जब इनके ऊपर रिसर्च किया तो उन्हें पता लगा कि ऐसी भी फैमिलीज मौजूद हैं जो घर में बेटियां पैदा करती हैं, वो जस्ट बिकॉज इसलिए कि उनकी बार बार रीमैरिज करवा सकें और पैसा जोड़ सके ताकि अपने घर में बेटे के लिए एक अच्छी दुल्हन ला सकें। जी हाँ, और लिटरली कि उनकी बेटी बार बार बिक सके, उन्हें ड्रग्स दिया जाता है ताकि वो और सुंदर दिख सके, उनका ब्रेस्ट साइज बढ़ सके। मतलब लिटरली ये सब चीज कितनी डिसहार्टनिंग है ये मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ, आप लोग को सुन के भी लग रहा होगा, बट ये चीजें घट रही हैं अपनी कंट्री में। अब इन सब चीजों को झेलने के बाद जब लड़की पूरी तरह से परेशान हो जाती है तो ना उनके घर वाले उनका साथ देते हैं, इवन उनका पति तक उनका साथ नहीं देता है। जी हाँ, बात यह है कि गवर्नमेंट इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रही है, क्योंकि ये तो सरासर क्राइम है ना, अंडर आर्टिकल 23 अंडर इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट। अब इन आर लॉ सिस्टम दिस अ टर्म कंसेंट। जी हाँ, मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है एक्चुअली कि जो कंसेंट है बेसिकली वो दोनों तरफ का होता है, मतलब दोनों ही पक्ष अग्री करते हैं इस तरह के मैरिज से पहले तो। और जो हमारा कानून यही बोलता है कि अगर लड़की बालिग है, लड़का बालिग है तो किसी भी तरह की मैरिज की परमिशन गवर्नमेंट उन्हें दे देता है। ये एक रीजन है जिसमें गवर्नमेंट किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं ले सकती। टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में एक पुलिस ऑफिसर ने भी इस चीज से अग्री किया है कि लड़की को खरीदना बेचना ये बहुत कॉमन है, बट ये कंसेंट से होता है और किसी भी तरह की कंप्लेन हमारे पास नहीं आती है तो हम किसी भी तरह का कोई एक्शन ले ही नहीं सकते हैं। अरे पुलिस छोड़ो, पॉलिटिकल पार्टीज तक कोई बातें पता है लेकिन वो इसमें कुछ भी एक्शन नहीं ले सकती। इवन पॉलिटिकल पार्टीज तो इसका यूज करती है। हरियाणा में तो इसको एज अ टर्म यूज किया जाता है, वहां के जो यूथ है वो इसे एज अ टर्म यूज करते हैं कि बहू लेके आओ, वोट लेके जाओ। इवन 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद हरियाणा के सीएम ने एक घटिया बयान दे दिया था कि अब जो है कश्मीर से बहुएं लाई जाएंगी। तो लिटरली ये सब चीजें बहुत डिसहार्टनिंग है। इवन जिनके साथ ये सब चीजें प्रॉब्लम हो रही हैं, मतलब जो लड़कियां हैं वो तक क्यों आवाज नहीं उठा रही हैं, इवन लिटरली इन सब चीजों को झेल रही हैं। और इन सब के पीछे जो मेजर रीजन है वो है लैक ऑफ एजुकेशन। जी हाँ, लिटरली लैक ऑफ एजुकेशन के कारण लोग इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। इवन तो जो लड़कियां हैं बेसिकली उन्हें ये बताया जाता है कि आप परिवार की मदद कर रहे हो, ठीक है, आप इन चीजों को झेल नहीं रहे हो, और वो इन चीजों को खुशी खुशी कर लेती है। जो मैंने कंसर्न वर्ड यूज किया था ना वो यही है बेसिकली कि लड़कियां इन चीजों से अग्री होती हैं। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है, सरकार भी कुछ नहीं कर सकती है, ठीक है, इवन पॉलिटिकल पार्टीज तो फायदा उठाती हैं लिटरली। तो ये सब चीज कंसेंट से होती है और इन सब चीजों के पीछे जो रीजन है वो लैक ऑफ एजुकेशन है। तो इन सब चीजों को जो खत्म करा जा सकता है ना अगर किसी भी तरह से, तो उस एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके ही खत्म करा जा सकता है। लिटरली भी को इक्वली एजुकेशन देना जरूरी है आज के डेट में। अगर इक्वली एजुकेशन नहीं दिया जाएगा तो ये प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। लड़कियों को जितना हो सकता है उतना पढ़ाना चाहिए, उनको उनके सही गलत का जो भी है चुनाव वो बचपन से ही पता होना चाहिए। ये सब चीजें जब तक इंप्लीमेंट नहीं होगी, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एजुकेशन जब तक नहीं बढ़ेगा ये सब चीजें खत्म नहीं होंगी और ये एकदम से तो बिल्कुल भी खत्म नहीं होंगी। तो धीरे धीरे इसके ऊपर जो स्टेप फॉरवर्ड करते हुए अगर अपन लड़कियों को पढ़ाने में प्रेफरेंस दें तो ये चीजें धीरे धीरे कम होती जाएंगी जब लोगों को समझ आने लग जाएगा कि ये चीजें उनके साथ गलत हो रही हैं। जी हाँ, तो ये वीडियो बनाने का मकसद हमारा यही था कि लोगों तक पॉजिटिविटी फैलाऊं और जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को समझाऊं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसी भी तरह का कंटेंट अगर आप चाहते हैं तो कमेंट पिन कर दीजिए, मैं रिसर्च करके वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।